क्या सोचती हैं आप शरद पवार के बारे में? तो आप लोगों ने शरद पवार का गुट क्यों छोड़ा? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो सना मलिक कॉरपोरेटर का चुनाव नहीं जीत पाई, वो एमएलए बनने की काबिलियत कैसे रखती है? महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी। सना मलिक की नरेंद्र मोदी के बारे में राय क्या है? अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए? सामने वो व्यक्ति है जिसने पॉलिटिकली कहा कि आपके पिता के लिए कि उनके दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक है। ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया आपके पिता को? शिवसेना और बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है आपको अणुशक्ति नगर में? राइट नाउ आई डोंट सी मच। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनाव यात्रा है जो महाराष्ट्र में है। हम मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा में हैं। हमारे साथ एनसीपी अजित पवार गुट की कैंडिडेट हैं। नाम है सना मलिक, एफिडेविट में नाम है सना मोइनुद्दीन शेख। अब ये फिर मैंने सना मलिक क्यों कहा? क्योंकि इनके पिता हैं नवाब मलिक, जो बगल की मानखुद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये नाम लेते ही खबरों का पिटारा खुल जाता है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि, और ये आपके जो विरोधी हैं उन्होंने भी पूछा, कि जो सना मलिक कॉरपोरेटर का चुनाव नहीं जीत पाई, वो एमएलए बनने की काबिलियत कैसे रखती हैं? दिलचस्प सवाल है, इसमें विस्तार से बात करें? जी बिल्कुल, सुनने ही आया हूँ। 2017 में बीएमसी के जब चुनाव का ऐलान हुआ था, तो राष्ट्रवादी मुंबई के तरफ से ऐसा एक मुहिम चलाया जा रहा था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को, लड़कियों को जो प्रोफेशनली और सोशली एक्टिव है, उनको एक मौका दिया जाए और उनको बढ़ाया जाए। तो लगभग उन्होंने तो नियर अबाउट 50% सीट्स पे ऐसे रखा कि महिलाओं को मौका दिया जाए जो एजुकेटेड है और सोशली एक्टिव है जी। तो जब ये मुहिम चलाई जा रही थी, उसी बीच में कुछ कार्यकर्ता और कुछ राष्ट्रवादी के लोग आके मेरे पिताजी को बोलते हैं कि आपकी बेटी आर्किटेक्ट है, और मेरा बीएमसी में पिछले तकरीबन 8-9 साल से तभी भी काम चलता रहा था जी। और आना जाना चलता रहता था। हॉकर्स की कमेटी की मैं मेंबर थी। इलीगल होर्डिंग्स और बैनर्स के लिए एक कमेटी बन रही थी, तभी उसमें मैंने कुछ रोल प्ले किया था जी। तो यही सभी चीज़ जो उधर के हमारे कार्यकर्ता तो देखते थे, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकली एक्टिव है तो बीएमसी में आते जाते रहते हैं। तो उसी दौरान वो लोग आके मेरे पिताजी को बोलने लगे कि आपकी बेटी भी तो है, जब आप पूरे मुंबई में आप लोग मुहिम चला रहे हो तो आपके खुद के घर में एक महिला ऐसी है जो सोशली एक्टिव है और पढ़ी लिखी है और काम कर रही है लोगों के बेनिफिट के लिए और अपना प्रोफेशनली भी एक्टिव है, तो आप उन्हें चुनाव लड़ाओ। तो तकरीबन 24 डेज़ पहले ये ऐसी बात चली और 21 डेज़ पहले ऐसा फाइनल हो गया कि हाँ ठीक है, तुमको चुनाव लड़ना है। जिस दिन मुझे बोला गया तुम्हें चुनाव लड़ना है और क्लियर बताया गया कि लोगों ने बोला है, हमारे फैमिली से ऐसा कुछ नहीं आया है। तो दूसरे दिन से हमने शुरुआत करी और चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसकी कोई जानकारी नहीं थी। बीएमसी के चुनाव था तो मुंबई की पूरी जिम्मेदारी, ऑलमोस्ट लाइक पूरी जिम्मेदारी, जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आ जाते हैं राष्ट्रवादी के, यहाँ जहाँ ज़्यादा लोग पिताजी को मानने वाले रहते हैं, उधर डैडी को ज़्यादा जाना पड़ता है। तो ये पूरा जो एक चुनाव था 21 दिन का, हमने पद यात्राएँ की, हमने सभाएँ की। सभा करने के बाद हम लोगों से मिलते थे और सिर्फ हाथ जोड़ के वोट मांगो। और हमारे उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारी फैमिली ने एक बहुत अच्छा हमें वो दिखाया सपोर्ट। पूरा चुनाव हम बच्चों ने लड़ा, पूरा चुनाव मैं, मेरे कज़िन्स, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, हम पूरे कज़िन्स मिल के पूरा चुनाव लड़े। और मैं 3rd पोजीशन पे, मैं 2nd पोजीशन पे नहीं। सीखने बहुत मिला और हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों का दिल जीता, लोगों का भरोसा जीता, अपने अपनों का भरोसा जीता, कार्यकर्ताओं का भरोसा जीता। और उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो जो ओपोनेंट था ना, उसने एक लास्ट के 2 दिन पे एक बात चला दी कि ये आर्किटेक्ट है और ये डेवलपमेंट की बात करती है, आके आपके झोपड़े तुड़वा देगी। आप अशरफ आज़मी की बात कर रहे हैं? जी, अशरफ आज़मी की बात करो। और वो सिटिंग उधर से बीएमसी के काउंसिलर थे। तो ऐसी कुछ लास्ट 2 दिन में चीज़ें चालू हुई जहाँ से सब कुछ नेगेटिव हो गया। लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव चीज़ ऐसी हुई कि उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ नहीं छोड़ी। प्रोफेशनल के साथ सोशल लाइफ और पॉलिटिकली उतना ही एक्टिव रही। और 21 दिन में और 7 साल में बहुत फ़र्क होता है। जी बिल्कुल, एक्टिव तो आप बहुत रही। आपकी एक एक्टिविटी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ से
एक ट्वीट होता है 1 जनवरी 2019 को, एवरी टेम्पल हैज़ देयर ओन बिलीव्स, देयर आर टेम्पल्स वेयर मेन आर नॉट अलाउड, वी शुड रीड माइन्यूटली व्हाट द रिस्पेक्टेड लेडी जजेस सेड ऑन द सबरीमाला केस। इस पे आपका रिप्लाई है, Yes, also please take a note, you are criminalizing a civil matter to benefit Muslim women or to suppress Muslim men. Islam is a way of living. Make our Sharia the law of divorce for Muslim, ban instant triple talaq, but we don't want to send Criminalize. our husbands to jail. अब सैद्धांतिक तौर पे साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी एक पोल पे खड़े हैं और सना मलिक दूसरे पोल पे खड़ी हैं। Am I right? Yeah. You are part of महायुति। महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी। सना मलिक की नरेंद्र मोदी के बारे में राय क्या है? हमारी जो विचारधारा है वो कभी चेंज नहीं होगी। हम शाहू शिव फुले अम्बेडकर जी की विचारधारा रखते हैं। और आज अगर महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित दादा पवार हैं तो उन्होंने क्लियर बोला है कि ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। हमारी जो विचारधारा है कभी नहीं चेंज होगी। और जहाँ तक क्रिमिनलाइजिंग की जो पार्ट है जो मैंने बोला, आज भी मैं उसके ऊपर स्टैंड करती हूँ कि अगर कभी मौका मिला वो अमेंड करने का लॉ, हमें ये कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जो हस्बैंड्स को हम चाह रहे हैं कि वो हमें ट्रिपल तलाक नहीं दे, तो फिर महिलाओं के पास रह क्या जाएगा? आप उनको जेल में डाल देंगे तो तलाक भी ना दे और जेल में भी डाल दे। नहीं, तलाक का एक रेगुलर प्रोसेस है ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देना ही क्यों है? बट अगर वो हो गया, अगर हम तो गैर कानूनी है ना, देश गैर की नजर कानूनी में। और वो जेल में चले जाएगा तो वाइफ के पास बचेगा क्या? इफ द हस्बैंड इज इन जेल और पर अगर ये दलीलें दुरुस्त हैं तो कोर्ट क्यों नहीं मान रहा ये दलीलें? probably this, see, I do not believe in triple talaq. I absolutely follow the sunnah tariqa, either talaqul hasan or talaqul ahsan, which is the 3 months का cycle minimum which should have been followed or should be followed. जी। ट्रिपल तलाक is something that is innovated. ऐसा बहुत सारे कंट्रीज़ में फॉलो होते हुए आया है, बट हम उसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ बीन इनोवेटेड विद टाइम। एंड आप इसको एक बुराई की तरह देखती हैं? सी, आई डू नॉट, आई एम टोटली अपोज ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। जी। सी, ऑल द तलाक्स आर ट्रिपल तलाक, बट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज समथिंग दैट आई एम अपोजिंग ऑफ। एंड जो लॉ आया है हम उसको सपोर्ट करते हैं, बट उसमें जो क्रिमिनलाइजिंग का फैक्टर है कि तुम जेल में डाल दो आदमी को, जब वो औरत को आदमी ट्रिपल तलाक दे के बोल देता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, और हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ रॉन्ग। इफ़ इट इज़ रॉन्ग तो हम उसे मौका दें, क्योंकि इस्लाम में स्पेसिफिकली की जो सुन्नत तरीका है तलाक का, उसमें हर मोड़ पे एक मौका दिया गया है। अच्छा। तो इमिडिएटली अगर आप किसी को जेल की बात कर रहे हो, क्रिमिनलाइज करने की बात कर रहे हो, तो फिर वो मौका तो कभी वो लेडी और जेंट्स को मिलेगा ही नहीं। मूल सवाल था नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी राय। हमारी विचारधारा जो है हम उस पर हमेशा टिके रहे। What do you think of नरेंद्र मोदी as a politician? Is he good for the country? Is he bad for the country? सी, आई एम टू अ लिटिल, बोलते ना, बहुत छोटे लेवल पे हूँ उनके बारे में प्रेडिक्ट करना, और मतलब सॉरी बोलना, कमेंट करना, फॉर द ओनली रीज़न कि लास्ट 6-7 ईयर्स में जब मैं एक्टिव हुई हूँ, आई हैव बीन डेडिकेटली वर्किंग फॉर माई फादर। और And your father was dedicatedly opposing Narendra Modi and his party. I'll come there. और डेडिकेटली जब मैं अपने फिदा जी के लिए काम कर रही थी, सो गुड थिंग्स दैट हैपेंड इज वी वन 2019 इलेक्शन, बिकॉज हम 2014 हार चुके थे, और उसके बाद कोविड आ गया। एंड वंस यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव देन पीपल लुक बिफोर यू कि हाँ भाई अब आप आए हो, तो इधर लोगों के बीच में उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए काम करना, उनके लिए सुविधाएं देना, वो सब हमने काम किया। जब तक कोविड ख़त्म होता, देयर वाज ऑलरेडी अ जेल वाला एपिसोड इन आवर होम। 23 फरवरी 2022 आपके फादर को गिरफ्तार किया गया। January 2021, 10th Jan 2021, when my brother-in-law was arrested. You're talking about Sameer. Yes. I was talking about your father. I'm telling you जी। that वो एक टाइम आया जब हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। ये एक इल्ज़ाम लगाया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा कि 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन था ये ऑनलाइन। नो, नॉट मुंबई पुलिस, इट वाज एनडीपीएस के लिए एनसीबी ने इल्ज़ाम लगाया था, ड्रग्स से जुड़ा हुआ ये मामला था। यस, 20 और 50 ग्रैंड समथिंग। हाँ, वो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मनी ट्रेल दिखा के एस्टैब्लिश किया गया था। पेटीएम का था कुछ। जी। हाँ।
तो वी वर ऑलरेडी डाइवर्टेड दे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो मेरी सिस्टर और उसका केस हम फॉलो कर रहे थे, मेरे समीर भाईजान का, whom we lost recently. And 3rd of November. yeah, I'm so sorry for your loss. तो उसके बाद बाय द टाइम ही वाज बैक और डैडी ने वो जो ड्रग्स के खिलाफ, एनसीबी के खिलाफ जो एक बोलते ना एक झंडा गाड़ दिया था, मोर्चा निकाल लिया था, एंड तब तक डैडी का अरेस्ट हो गया। तो ज़्यादा हम देश की राजनीति या महाराष्ट्र की राजनीति पे नहीं ध्यान देते हुए ओनली फैमिली के बाद मेरे पिताजी का जो भी चल रहा था केस, और केस के बाद अणुशक्ति नगर, इतने पे ही रह गए। लेकिन अब तो आप एमएलए का इलेक्शन लड़ रही हैं, तो जी। स्टेट और देश दोनों की राजनीति पे आपको नज़र रखनी है। जी, चुन के आएंगे और जिस पे हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, तो वो वाले तौर पे भी आएंगे, वन स्टेप एट अ टाइम। राइट नाउ आई एम फोकस्ड इन अणुशक्ति नगर। मेरा मानना है कि हर चीज़ करना चाहोगे तो इमीडिएटली नहीं होएगा, वन स्टेप एट अ टाइम। क्योंकि मेरे आप अगर देखोगे तो मेरा ग्राफ बहुत ग्रेजुअल रहा है, एंड एवरीथिंग हैड अ प्रायोरिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम किया है, एंड स्लोली आई हैव अचीव्ड वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू अचीव इन माई लाइफ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन बहुत फ्यूचरिस्टिक रही हूँ। क्योंकि ऐसा मानना था कि इफ़ यू थिंक यू आर एबल टू डू समथिंग यू शुड कीप डूइंग। शिवसेना और बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है आपको अणुशक्ति नगर में? राइट नाउ आई डोंट सी मच। और हमेशा के लिए मैंने पिछले 15 साल से पिताजी के साथ काम किया है, तो जब भी कैंपेन आता था। तो फिर ये अलायंस कैसे है, अगर आपको अलायंस की 3 पार्टियों में 2 पार्टियों का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है? हमें तो ये महायुति के कैंडिडेट होना या वो होना, वो हमारे कभी पेज पे था ही नहीं। हमारे लिए सिर्फ अजित दादा ने, लाइक मेरे पिताजी ने बार बार बोला है कि माई डैड क्लियरली सेड दादा कि मैं 2 सीट, जैसे अभी मेरे पास सामने आ रहा है, मैं 2 सीट इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ। तो वी वर ऑन द अर्ज ऑफ कॉन्टेस्टिंग। क्यों नहीं लड़े इंडिपेंडेंट? बिकॉज दादा सेड कि यू हैव बीन अ राष्ट्रवादी का कैंडिडेट एंड यू शुड बी। तो जब उन्होंने वो चीज़ बोला और वो उन्होंने उतना हमारे ऊपर भरोसा, नॉट मी बट डैड के ऊपर भरोसा दिखाया, तो दैट एंड वी इन द फैमिली डिस्कस्ड, एंड ड्यूरिंग एंड व्हेन माय फादर वाज एब्सेंट, तो देयर वाज वन पर्सन जो अणुशक्ति नगर के छोटे मोटे इश्यूज़ के बारे में भी ना मुझसे बातें करते थे, एंड दैट वाज दादा। तो दादा के ऊपर एक भरोसा आ गया था कंटिन्यूसली। जब भी इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ा कि अजित पवार किन पार्टियों के साथ खड़े हैं, किन के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, पावर शेयर कर रहे हैं? सी दैट इज समथिंग, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशनली उसको वो देखोगे तो उनको वो करना है, क्योंकि वो सरकार में और एक दूसरे का पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो वो उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो आज भी अजित दादा यही बोलते हैं कि हम अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे और ना ही वो बदलेगा। ये जो कुछ भी है एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। कि विचारधारा और शरद पवार की विचारधारा में ज़रा फर्क बता दीजिए, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। क्या सोचती हैं आप शरद पवार के बारे में? पवार साहब इज़, बोलते ना, एक बहुत बड़े लीडर है जिनके बारे में मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इतना क्लोजली कभी काम नहीं किया, तो आपने उनको फादर फिगर की तरह बोला एक यस, ही स्टेटमेंट। इज़ माय फादर फिगर। और उनकी पार्टी छोड़ दी आप लोगों ने? हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हम जिधर थे हम उधर है। हमने तो क्लियर बोला था कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो दादा केवल टोल्ड अस कि यस यू, जिधर आप थे उधर से आप लड़िए। शरद पवार का गुट क्यों छोड़ा आप लोगों ने? हमने नहीं छोड़ा। आपने छोड़ा? आपके फादर जाके ट्रेजरी बेंच में बैठे? नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू। प्लीज डू। स्पीकर का काम होता है सीट अलॉटमेंट करना, जी, राइट? तो जिधर उनकी सीट अलॉटेड थी वो उधर जाके बैठे। स्पीकर सीट अलॉट करते हैं एज पर द एलिजियंस ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैम। यस। तो अगर आप उस सीट अलॉटमेंट से खुश नहीं हैं, यू कैन गो एंड रजिस्टर योर प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर। दैट वाज द फर्स्ट डे। जी, दैट वाज द फर्स्ट डे, एंड बिफोर ही कुड इवन रेज अ वॉइस आई थिंक काफ़ी कुछ हो चुका था। दैट वाज 7th of December 2023। जी, 7 दिसंबर 2023। उस दिन आपके फादर ऑफिशियली एंड पब्लिकली ट्रेजरी बेंच अजीत पे पवार जाके खेमे बैठे में थे। शामिल हुए। ट्रेजरी बेंच पे जाके बैठे थे बिकॉज स्पीकर उन्होंने उधर उसकी जगह दी थी, उन्होंने उनको अलॉट किया था वो पोजीशन, उधर जाके वो बैठे थे। एंड MLAs आर नॉट द वंस हु विल इलेक्ट कि हम किधर बैठेंगे, इट इज़ द स्पीकर्स डिसीजन। बट MLA ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस गुट के साथ हैं। यस, कर सकते हैं, बट तो आप लोगों ने शरद पवार का गुट क्यों छोड़ा? नहीं, हमने छोड़ा ही नहीं ना। जब हम पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में गए आफ्टर हिज उनका वो जो ख़त्म हुआ था, जेल की कस्टडी ख़त्म हुई थी, उनकी तबीयत थोड़ी जब ठीक हुई थी, तब वो पहली बार जब, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से ये वाला सेशंस नहीं अटेंड किया था, मॉनसून सेशन, इमीडिएटली उन्होंने दिसंबर के विंटर सेशंस अटेंड किए थे। और विंटर सेशन जब अटेंड कर रहे थे तब फर्स्ट डे था और उनका नाम जिधर था वो जाके उधर बैठ गए।
स्पीकर हैज़ द पावर, यू जनता को मालूम होना चाहिए कि स्पीकर के पास पावर है और स्पीकर ने वो पोजीशन उनको दी, वो उधर जाके बैठे। और उन्होंने उसको प्रोटेस्ट नहीं किया? उन्होंने उनको प्रोटेस्ट कैसे किया? स्पीकर का था, सुबह चलिए, हुआ और सुबह अगले सवाल पे ही, नो आते आई हैं। विल गेट बैक टू यू, सुबह ही मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द एमएलसी हैड रेज्ड दैट क्वेश्चन बिफोर। आर यू टेलिंग मी कि स्पीकर ने वो सीट अलॉट की इसलिए नवाब मलिक ने शरद पवार को छोड़ के अजित पवार का खेमा नहीं ज्वाइन कर उधर लिया? तो स्पीकर का बात ही नहीं, तब तक तो हमारा स्टैंड ही नहीं क्लियर था। हमारा स्टैंड तो अगस्त में क्लियर किया है हमने। क्या वजह रही शरद पवार छोड़ने की? हमने तो अजित दादा का साथ दिया है, हमने किसी का साथ तो छोड़ा बाय नहीं। डिफॉल्ट शरद पवार का साथ By छूट गया default- क्योंकि उन्होंने अलग कर by दिया default, रास्ता। see, पवार साहब एंड ताई, वी आर स्टिल इन वेरी गुड टच विद देम। और पर आप आज उनके भी कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रही हैं, फहद उनके कैंडिडेट हैं। नहीं, उन्होंने मेरे सामने कैंडिडेट दिया। आई वाज ऑलवेज द कैंडिडेट फॉर अनुशक्ति। डिड यू रीच आउट टू हर? शी न्यू इट। आपने सुप्रिया ताई से कहा कि मैं एनसीपी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ना चाहती हूँ? नहीं, दे नेवर क्वेश्चन मी और माय फादर। ओके। एक आपकी एएनआई से मैं बाइट देख रहा था मैम, आपने कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ केस करेंगे जो मेरे पिता का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं। नो नो, आई नेवर सेड दैट। एएनआई को आपने बाइट दी है। मैंने कोट किया है कि ये मेरे आरोप- पिताजी ने बोला है, जी। मेरे पिताजी ने बोला है कि जिस किसी ने भी उनको दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक किया है या आतंकवादी बुलाया है, तो उन लोगों के ऊपर वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस करेंगे और सिविल डिफेमेशन भी करेंगे। इफ ANI हैज कोटेड इट, इट इज बीन कोटेड रॉन्गली, अच्छा। बट इट इज माय फादर्स वर्ड, नॉट माय वर्ड्स। ओके। तो आपके पिता अब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुकदमा करेंगे, कब करेंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ऑन रिकॉर्ड ये एलिगेशंस लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विच वाज वाइडली रिपोर्टेड। हाँ, सी, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज नॉट me who said it, it is my father. तो once he does that or if he plans to do it, we all will come to know in future course, तो हम सबको ही पता चलेगा। हम लोग मैम देखिए, आप लोग तो पॉलिटिशियन फैमिली से, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, सो वी ट्राई टू डिकोड की That is why ANI has quoted it wrongly. It is not जी, my words. नहीं मेरा Probably सवाल ये उनका है कि words जैसे हमने हाँ। जब आशीष सेलार से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा नवाब मलिक से विरोध है, हमने क्लियर कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा। Okay. मैंने आपसे जुड़ा सवाल पूछा जी। तो उन्होंने कहा नहीं, सना मलिक से हमारी कोई बुराई नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही मेरे विधानसभा में मुझे। See, I told you, I quoted it again. I'm जी। quoting it again. I said, till now I don't see it. Till now Did you I reach don't out to see it. BJP for their support? I am actually only looking out to what my schedule is, and rest everything will be taken up. Isn't by... this very catch-22 situation? No, it's not catch-22. See, my father महायुति believes... में हैं, No, बीजेपी no, no, के मैं आपको साथ बताती दिखना भी नहीं चाहते My हैं, पर father- हैं भी अलायंस में। My father has clearly told me कि बेटा, you have been meeting people and you have a good catch in between people. आप अभी अपना maximum time लोगों से मिलो, and first time candidate cannot handle so much pressure. वो उनका मानना है कि पहली टाइम जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है ना, जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ता है, उसको इमिडिएटली हर चीज़, क्योंकि तुम प्रचार के परमिशंस का अपना वो बना रहे हो और फिर टाइम लिमिट पे भी ध्यान देते हो, सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीडिया ऐसे आ जाता है, एंड देन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कॉलिंग यू इमिडिएटली। तो इतना प्रेशर मत हैंडल करो, आप खाली जो आपका शेड्यूल है वो फॉलो करो और लोगों से मिलो, और अगर मीडिया से कोई अप्रोच कर रहा है तो आप उनको टाइम दो एंड बैलेंस इट आउट। तो आई एम बैलेंसिंग आउट। और इसके ऊपर की जो है, मतलब अगर मुझे किसी नए पर्सन से कनेक्ट करना है तो इट इज़ नॉट माई जॉब। He has clearly told me it is not your job for now. I'm connecting to people whom I have connected in the last 5 or 7 years. Okay. Be it in slums or be it in good societies or be it in these central agencies, मतलब central जो भी चलता है ना दिल्ली से, जो भी आपके जो अपोनेंट हैं फहद, उनका कहना है कि नवाब मलिक साहब मंत्री रहे, यहाँ से एमएलए रहे इतने समय तक, आप स्कूलों की गलियों की हालत देखिए, कुछ नहीं करवाया। इन नटशेल उनका था कि नवाब मलिक ने अणुशक्ति नगर के लिए कुछ नहीं किया। वॉशरूम्स बने हैं जिनके ताले, जिन पे उद्घाटन के बाद लगे हुए हैं। ही हैज़ डन नथिंग। दिस इज़ योर प्रिंसिपल अपोनेंट्स एलिगेशन। सी, आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? मैं आपको बताती हूँ, जब तुम अपोनेंट रहते हो ना, तो सामने वाले का तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, और उनका काम ही है, वो अपोनेंट है, वो अपोज ही करेंगे, वो निकालेंगे आप उनको जो निकालना है। एंड अनुशक्ति नगर इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेरी वास्ट। जब तक मुझे, मेरे ख्याल से जो चीख के या चिल्ला के बोलते हैं ना कि मैं अनुशक्ति नगर का रहने वाला हूँ, मेरी जान है इधर, आई हैव हर्ड दैट, मतलब बहुत बार मीडिया में आता है कि मैं जब से आया हूँ तब से मैं अनुशक्ति नगर में हूँ। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, लेकिन मैं रेज नहीं करती। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। किस तरह के क्वेश्चंस? जैसे अनुशक्ति नगर में तुम आ गए हो, कब से आए हो, आए क्यों थे?
जैसे मैंने बांद्रा में पढ़ाई की है, तो आई कैन नॉट से बांद्रा में मैं रहती हूँ या बांद्रा मेरी जान है. आई हैव डन इट इन 2002 2004. आई हैव डन इट राइट नाउ. 2022 में किया है मैंने लॉ का. तो वंस वेर यू स्टडी एंड वंस वेर यू बिलोंग इज समथिंग एल्स. और क्योंकि हम तो लड़कियां हैं, हम तो शादी करते हैं पर और सना कहीं जी और जाते मुंबई हैं. तो इस मामले में बड़ा कॉस्मोपॉलिटन रहा है ना. हाँ. जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ कर्नाटका के रहने No, वाले, no, 1967 में यहाँ से एमपी आए बने. तो कम्प्लीटली भी. मैं तो बोलती आपके हूँ फोरफादर्स बलरामपुर से आए, मैं यहाँ तो सेटल हुए. नॉट बलरामपुर. सॉरी नॉट बलरामपुर. इट इज धुसवा. हाँ. यूपी. हाँ यूपी. बलरामपुर जिला कौन सा लगता है? धुसवा लगता है. नहीं, धुसवा जिला नहीं है. धुसवा एंड बस्ती. बस्ती है, बलरामपुर के बगल में बस्ती. जी. तो मुंबई तो है एक पूरी. मुंबई को ऐसा होला तो नवी मुंबई तक भी कनेक्ट करते हैं. लेकिन अनुशक्ति नगर इज व्हाट इट इज BARC का पार्ट. इट इज BARC. उधर से वो अनुशक्ति नगर के एरिया का नाम पड़ा है. तो अनुशक्ति नगर में मेरी जान बस्ती है. रहते हो आप भाड़ूत के तौर पे 4 महीने पहले आए हो कहीं से. ठीक है. तो ये सब चीज़ें है ना बहुत बचकानी लगती है मुझे. ये सब चीज़ें बोलने वाली नहीं होती है और बार बार ऑन कैमरा ये सब नहीं बोलना चाहिए. और अनुशक्ति नगर की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, जब तक ये पहुँचेंगे तब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा. वो कह रहे हैं कि सना मेरी बहन की तरह हैं. जी. और एक आपके बयान पे उनकी रिएक्शन पूछी गई थी, जिसमें आपने कहा कि मुझे लगता है कि नवाब मलिक की बेटी होना बेहतर है एक्ट्रेस के पति होने से. No, क्या था? he's trying to quote it the other way. जिधर से सिंपल सी आई हैव सीन हिम ऑन कैमरा क्राइंग. तो मैंने उसको और एक चीज़ बोला है. मतलब मेरे सामने आ गया था अचानक से, किसी ने पूछ लिया था तो मैंने बोल दिया कि भाई अभी एक्टर का पति है तो थोड़ा सा तो असर आएगा ना कि रोने वाली एक्टिंग कर लिए. तो द सेम वे आई टोल्ड कि बिकॉज उनके खुद के हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष के लोगों ने बोला कि शायद हमारी बीवी हीरोइन नहीं है तो हमें टिकट नहीं दिया गया और इनकी बीवी हीरोइन है तो इन्हें टिकट दिया गया. तो ये हमने नहीं बोला, ये उनके ही पक्ष के लोगों ने बोला है. और उसी के ऊपर मैंने जवाब दिया कि शायद नवाब मलिक की बेटी की पहचान लेके अनुशक्ति की बेटी बनकर अगर मैं चुनाव के मैदान में उतर रही हूँ तो एक बेहतर पहचान होगी, ना कि किसी फिल्म एक्ट्रेस का हस्बैंड बन के. उन्होंने आपके इस बयान को स्त्री विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि वो सरप्राइज हैं कि सना जो खुद एक मुखर महिला हैं, अपनी पहचान बना रही हैं, वो मेरी वाइफ के पेशे पे इस तरह से कमेंट कर रही हैं जैसे एक्ट्रेस होना कोई बुरी चीज़ है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि उनके खुद के पक्ष के लोगों ने वो बोला है. और जिस दिन उन्हें टिकट मिला है ना, जब इस तरफ खड़े रह के शायद एक जन ने बोला है और दूसरी तरफ खड़े रह के किसी और ने बोला है, उनके सामने भी बोला होगा हो सकता है कि उनके खुद के पक्ष के लोगों ने बोला शायद हमारी बीवी फिल्म एक्ट्रेस आप नितेश भोसले की बात कर रहे हैं जो एनसीपी के उस गुट के वहाँ के उस तो आई हैव जगह के अध्यक्ष हैं. तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है ना, ये सब बचकानी हरकतें थोड़ी इलेक्शन के बीच में अवॉइड होनी चाहिए. उसके पहले आप कुछ भी करो या उसके बाद आप कुछ भी करो, मायने नहीं रखता. लेकिन ये सब जो है आप सॉफ्ट टारगेटिंग अगर किसी को करोगे, मिस कोट करोगे और गलत चीज़ें बोलोगे तो गलत है. और भी काफ़ी चीज़ें बोली है उसने एफिडेविट, खुद के एफिडेविट को लेके, जो शायद आपको जानकारी होगी. खुद के एफिडेविट को लेके? हाँ, उसने बोला है कि हमने प्रेशर बनाया है ताकि उसके एफिडेविट और उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए. दिस इज़ व्हाट ही इज़ कोटिंग एवरीबडी. एंड द फैक्ट इज़, क्योंकि मैं इधर बैठी हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि उसने फ्रॉड किया है. ओके. द फ्रॉड इज़ कि उसने नोटरी करा लिया है विदाउट हिज सिग्नेचर्स. एंड आपको मालूम है नोटरी एक्ट के हिसाब से इट इज़ सपोज टू बी साइंड बिफोर मी. और साइंड बिफोर मी का क्या मतलब होता है? अगर तुमने साइन नहीं किया और नोटरी करा लिया तो खाली जो नोटरी कराने वाला है वो फ्रॉडस्टर नहीं हो गया, आप भी फ्रॉडस्टर हो गए और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. CI में? हाँ, हमने की. हमने तो उधर स्क्रूटिनी में मैटर उठाया था. तो फिर उन्होंने बोला कि 3 एफिडेविट है तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड द फनीएस्ट पार्ट इज पहले 2 एफिडेविट में उनकी बेटी की जानकारी नहीं है, जिसमें बेटी की जानकारी है उसमें सिग्नेचर नहीं है, फ्रॉड किया हुआ है. तो ये सब कागज पत्तर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आई एम अ लॉयर एंड एन आर्किटेक्ट. जी बिल्कुल. हमारी जिंदगी में कागज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. जी. ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया आपके पिता को? उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं. पहले तो जो भी एलिगेशंस लगाए हैं बेबुनियाद है. ईडी का केस नहीं बनता है उसमें कुछ खास, लेकिन ठीक है अभी ईडी ने लगाया है केस. अभी लड़ाई चल रही है. हम भी मेडिकल बेल पे है, परमानेंट मेडिकल बेल पे, और डिस्चार्ज डाला हुआ है एक कंपनी का. तो एज एंड व्हेन जब प्रोग्रेस होएगा हमें पूरा एक मैटर सब्जुडाइज है और जब बाहर आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी. हाउ डू यू लुक एट इट कि आपके फादर पे जो विधायक मंत्री, टेरर फंडिंग का मामला, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर
के बिहार पे प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का ईडी के द्वारा इल्जाम? नहीं फर्क पड़ता है। फर्स्ट 2-3 और डेज फिर आप उसी अलायंस में चली जाती हैं जिसमें ये सब। फर्स्ट 2-3 डेज हैव बीन सो ट्रॉमेटिक एंड सो ड्रामेटिक इन द एंटायर लाइफ में। मैंने कभी वैसा नहीं देखा। Where were you when your father was arrested? I was at my home. That was my first day of college. I was leaving for my college. और फिर मुझे ये पता चला कि ईडी आई थी एंड दे हैव टेकन फॉर सम बोलते ना फॉर्मेलिटीज करने के लिए पिताजी को लेके गए। जी। आई रीच्ड होम फिर माई सिस्टर इन लॉ एंड माई मदर वर सिटिंग वेरी कैजुअली एट होम। समझ रहे कि कुछ नहीं, उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा सम फॉर्मेलिटीज करना है। दे वर सिटिंग वॉचिंग टीवी एंड हैविंग टी। और जैसे जैसे वो टाइम जा रहा था ना और हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैं और मेरी स्पेशली मेरी सिस्टर वो वरीसम हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने हस्बैंड का वो पूरा सब झेला था। शी वॉज टेलिंग मी, देख सना दिस इज़ नॉट गोइंग इन द राइट वे, इट इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैंने बोला देख अभी जो भी है, जो भी होएगा होएगा, लेकिन बोले नहीं, ये मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, मुझे जहाँ तक समझ रहा है, ये इमीडिएट अरेस्ट पे आएगा। और 2:30 बजे तक वो न्यूज़ आ गई। तो ऑलरेडी बहुत शैटर्ड था, लेकिन मुझे वो 3 दिन के बाद लोगों के अंदर बिल्कुल भी वो विश्वास नहीं रहा। मतलब उन्होंने कभी वो चीज़ को, जैसे एलिगेशंस हुआ है, वो एलिगेशंस को एलिगेशन से लिए उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं मतलब ये पूरे एलिगेशन में नवाब मलिक गुनहगार है। किसी ने डाउट भी नहीं किया। और मुझे जैसा हमारा सब कुछ चल रहा था, हमारे लोग तो थे, हमारे कार्यकर्ता तो थे, लेकिन साथ ही साथ जब मैं अनुशक्ति नगर में आई थी, मुझे किसी ने 1% का एहसास नहीं होने दिया। मैं कॉलेज जाती थी, मुझे किसी ने वहाँ एहसास नहीं होने पर दिया। आपके अपोनेंट कह रहे हैं कि फादर 18 महीने जेल में रहे और उसके बाद उनको समझ में आया कि जब तक वो अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी चेंज नहीं करेंगे और जिन लोगों से भिड़ते रहे उनके पक्ष में नहीं जाएंगे, तब तक कुछ होगा नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी एलिगेंस चेंज कर दी। मतलब मैं इस चीज़ का अगर क्यों जवाब दूँ, वो अपोनेंट है। और जहाँ तक मेरे ओपोनेंट की बात है, वो खुद कौन से पार्टी को बिलोंग करते थे और किस लिए आए? पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए आए ना, आए हैं ना इधर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए। जो जिसके पास बोलते हैं ना खुद के घर कांच के बने होते हैं, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। सना जी, आप कभी देवेंद्र फडणवीस जी से मिली हैं? नो, नेवर। मान लीजिए हाइपोथेटिकली आप कंटेस्ट करें इलेक्शन और आप जीत जाती हैं, जी फिर महायुति के विधायकों की बैठक होगी, जी, इसमें नेता चुना जाएगा, उपनेता चुने जाएंगे, है ना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, तब तो मुलाकात होगी। अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए कि सामने वो व्यक्ति है जिसने पॉलिटिकली कहा कि आपके पिता के लिए कि उनके दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक हैं? देखिए, एज अ डॉटर, आई स्पीक एज अ डॉटर, बेटी के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं एज अ डॉटर वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगी और चिढ़ भी आएगी, शायद इरिटेट भी हो सकता है एज अ डॉटर। बट क्योंकि भारत की बेटी हूँ, संविधान के हिसाब से चलती हूँ। अगर कोई ऐसा मौका आया जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पोजीशन को मुझे रिस्पेक्ट करना है, तो आई विल गिव माई 100%। तो संवैधानिक तौर पे आप प्रधानमंत्री या अगर भविष्य में वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिकॉज तो दे आर इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज प्रेस कॉन्फ्रेंस सपोज्ड कह टू रहे हैं कि हमें नवाब मलिक की महायुति में भी जरूरत नहीं है, साफ नाम लेके कह आई रहे एम हैं। क्लियर टेलिंग यू, यू आर आस्किंग इट फॉर मी, तो मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को येस, बट एज अ डॉटर आई वुड नॉट बी सो कंफर्टेबल एंड हैप्पी Him being elected. In being elected, as in obviously I will be. I will be elected. That is one thing नहीं, that I'm him making being sure. elected as the leader of the I don't know. combined. See, it is something future. Like my father is already saying कि the situation, because I am focusing only on अनुशक्ति नगर और मैं सिर्फ अनुशक्ति नगर को देख रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। बट आई एम लिसनिंग कि उसमें अचानक से अगर रात में सोने से पहले जस्ट कि आज का डैडी का क्या है, तो कुछ अगर न्यूज़ बाइट्स देख रही हूँ तो ही सेइंग कि महाराष्ट्र की पोजीशन बहुत टाइट है एंड एनीथिंग कैन हैपन, और कौन सा भाजपाई कांग्रेसी हो जाएगा, कौन सा कांग्रेसी भाजपाई हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी चल रहा है महाराष्ट्र की मतलब आप लोग राजनीति में। वापस शरद पवार के खेमे में जा सकते आई एम हैं। टॉकिंग अबाउट व्हाट माय फादर इज कोटिंग। जी अच्छा, एक आपके पिताजी का जिक्र हो रहा है, उनसे तो हम जब मुलाकात करेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। अबू आजमी को जानती हैं आप? जी, मिली हैं कभी? आई सीरियसली डोंट थिंक सो, आई हैवंट मेट हिम, कभी नहीं।
हम बहुत सिंपल लोग रहे हैं, आपको बताती हूँ हमारा बचपन बहुत सिंपल गया है। वी हैव बीन अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स टोटली। जब तक 2009 में डिलिमिटेशंस होके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बट नहीं गई थी और ये रिजर्व्ड हो गई थी, एससी रिजर्व्ड हो गई थी, तब पिताजी को इधर अणुशक्ति नगर विधानसभा, नेहरू नगर से यस, अणुशक्ति नगर। जब वो इधर आए तब हम, आई वाज सम अराउंड 21 22 23, तब हम पॉलिटिकली उनके कैंपेन के उसमें। Because whosoever I am talking to, like कि साहब ये तो 90s का झगड़ा है अबू आजमी और नवाब मलिक का, जब दोनों समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। फर्स्ट टाइम अबू आजमी चुनाव नहीं जीते, नवाब मलिक जीत गए, मंत्री बन गए, फिर सपा छूट गई। फर्स्ट टाइम व्हेन माय फादर कॉन्टेस्टेड ना, तभी समाजवादी पार्टी में अबू आसिम आजमी थे भी नहीं। समझ रहे हो? तो ऑलरेडी चुनावी मैदान में रह के फिर कोई पार्टी, मतलब एक ऑलरेडी कोई पार्टी में है छोड़नी पड़ी उनको चुनावी समाजवादी पार्टी आपके उनकी फादर को? अबू आसिम आजमी जी से नहीं जमती थी। उनका ऐसा था कि वो मेरे डैडी समाजवादी और बोलते ना एक सब धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं, सेक्युलर राजनीति करते हैं। और उनकी जो राजनीति नहीं, उनकी जो राजनीति तब तक थी, मैं बार बार बोलती हूँ कि वो पूरी समाजवादी को माइनॉरिटी एक पार्टी की तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे हमेशा से, और अभी भी खास करके वही चलता है जहाँ तक आप देखेंगे। तो नहीं जमी विचारधारा, तो अलग हो गए। आप वेरी सरप्राइज यू सेइंग दिस, क्योंकि आपके अपोनेंट का मैं आज सुबह इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि वो लोग चुनाव में जाते हैं तो इस्लाम खतरे में है की बात करते हैं, जबकि हमें तो सबका रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। तो सेम एलिगेशन फहद ने आपके ऊपर लगाया। कौन बोलता है? ऑन कैमरा। हम उन्होंने कहा कि जब वो 2014 में हार गए शिवसेना से और 2019 में मैदान में गए तो खतरे में है की बात करके वोट मांगे। भाई हमारा एक फहद भाई, जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तब आप अपनी शायद डिग्रियों को खंगा रहे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था आपने पीएचडी किया है कि मास्टर्स किया है। अभी भी आपको शायद समझ में नहीं आया, आपके एफिडेविट में अभी भी वो गलती है। ये बोलते हैं मैंने पीएचडी किया हुआ है और इनके जो एफिडेविट है उसमें सिर्फ एमफिल लिखा हुआ है। ये रही पेपर की बात। और जहाँ तक नवाब मलिक के ऊपर एलिगेशन लगा ना, नवाब मलिक जो बोलता है और जो करता है वो लाइव करके लोगों के सामने बोलता है, जनता के बीच में बोलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है। नवाब मलिक वो बंदा नहीं है जो मानपुर खुर्द उनके जाने की क्या वजह रही अबू आजमी? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे पिताजी इधर से कस्टडी से रिटर्न आए और तकरीबन 4 से 5 महीने वो उनकी हेल्थ ठीक होने को लगा, एंड ही डिड नॉट कम टू ऑफिस भी। बेल भी मेडिकल ग्राउंड पे ही मिली थी। बेल मेडिकल ग्राउंड पे मिली थी। और फर्स्ट एक्सटेंशन तक तो उनकी हेल्थ ठीक भी नहीं हुई थी, वो कंटिन्यूसली घर पे थे, जिसको भी मिलना था वो घर पे ही जाके मिलते थे। और फर्स्ट एक्सटेंशन के बाद जब थोड़ा उनको बेटर फील होने लगा तो वो इधर आए, ऑफिस में बैठने लगे। ऑफिस में बैठने जब उन्होंने शुरू किया तो कुछ ऐसा होता है कि डैडी आके सुबह जल्दी बैठ जाते थे। अभी मैं घर वाली महिला हूँ और डैडी आगे तो रिलैक्स हो गई थी, तो थोड़ा बच्चों लोग को स्कूल भेज के थोड़ा रिलैक्स करके अपना वॉक करने के बाद अपना टिफ़िन लंच ब्रेकफास्ट करके टिफ़िन लेके इधर आती थी। तो तब तक डैडी का क्या था, उठे अपना रूटीन फॉलो करते थे, वो 10 बजे आके इधर बैठ जाते थे। वो इधर आते थे और बैठते थे, तो कुछ लोग ऐसा नीचे जमा होते तो मैं घंटी मारते थे, भेजो। तो बोले नहीं, वो ताई को बैठने आए, आपा को मिलने आए, ऐसा लोगों का वो आता था। तो जब वो आने लगा तो उनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि इसने जो कनेक्ट है वोटर्स के अंदर और लोगों के अंदर बना ली है काम के नाते, क्योंकि इनके एब्सेंस में कंटिन्यूसली 2 years मैं फील्ड पे थी और हर तरीके के काम किए मैंने, और हर तरीके के लोगों से मिली हूँ, हर तरीके के लोगों से कनेक्ट हुई हूँ। और मेरे कुछ 2 या 3 दिन स्पेसिफिक रहते थे कि मैं वो दिन सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलती थी अपने इस ऑफिस में, जिधर आप पहले इधर बैठे थे इधर जी। तो उनको ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि ये कनेक्ट बना लिए, और मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये कॉन्टेस्ट करेगी या बेटी को कॉन्टेस्ट करवाना है। और उन्होंने कुछ लोगों से बात भी कर ली, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं से। तो चर्चा चालू हो गई कि आता ताई इथे उभे राहणार, साहेब नाही उभे राहणार, साहेबांची तब्येत पण बरी नाही आहे, असे सगळे बोलून चालू हुआ। फिर उनका मार्च में थोड़ा फेब में या मार्च में तबीयत ख़राब हुई, आईसीयू में थे। फिर जब रिटर्न आए हो ना, तो तब तक बात फैल चुकी थी लोगों के बीच में कि अणुशक्ति नगर विधानसभा पे सर ने तय कर दिया है कि अब की सना लड़ेगी और मैं नहीं लड़ूंगा। तो उधर जब मालूम पड़ा, क्योंकि बाजू में ही है एरिया हमारे एकदम, तो लोगों ने जब आपने अपनी बेटी को इधर लड़ाने का तय कर लिया है तो आप उधर से हमारे लिए लड़ो, क्योंकि हमारे पास ये इश्यूज़ हैं और हमारे सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि आपने ड्रग्स की लड़ाई लड़े हो और आप उस पर बिलीव करते हो फर्मली, तो आप हमारे लिए इधर आके ये चीज़ करिए। तो लोग आने लगे, और मैंने खुद अपने आँख से देखा है। मेरी कैबिन इस तरफ है, डैडी की कैबिन सामने है, और उनकी कैबिन बड़ी है, इससे बड़ी है उनकी कैबिन।
और जब वो उधर सब 15-20 लोग बैठे हैं, 15-20 लोग खड़े हैं, कुछ बाहर वेटिंग में है, कुछ नीचे है, ऐसे लोग आने लगे 100 एक साथ, 150 एक साथ, कि आप लोग ये सब मतलब इधर से अनुशक्ति नगर आप बेटी लड़ रही है तो लेकिन आपको हमारे लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये सब चर्चा होने लगी, फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ा। सिंबल मिलने में उन्हें आखिरी दिन तक वेट क्यों करना पड़ा एनसीपी का? दादा के बोलने पे, दादा के मतलब दादा ने हमको बताया था कि अनुशक्ति नगर विधानसभा, क्योंकि वो ऑलरेडी घड़ी की थी, और मानकुर शिवाजी नगर क्योंकि 90,000 डेफिशिएंट थी और लोकसभा के इलेक्शन में। और शिवसेना के हिस्से में थी? नहीं, आई टेल अलायंस में? नो, वो दादा के हिस्से में थी। फिर वहाँ शिवसेना शिंदे का कैंडिडेट क्यों है? आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो, बिकॉज वो ऊपर लेवल पे क्या उनका बात होता है उसकी जानकारी नहीं है। मैंने मुझे तो बोला कि इधर, तो मैं इधर मतलब इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए भी रेडी थी, और मुझे बोले, फिर बोला नहीं, अगर आपको ऐसा है, और हमारी फैमिली की डिस्कशन है कि दादा ने जिस तरीके से हमारे साथ जी दिखाया तो घड़ी पे लड़ो, ठीक है। और ये सीट जो है MVA 30,000 प्लस है लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे। धनुष इसको मशाल को 29,000 प्लस है, और उधर मशाल जो है 90,000 के करीब प्लस है। तो दोनों जगह डेफिशिएंट होने की वजह से दोनों सीट दादा ने इजीली रिजर्व कर लिए थे। मेरे नाम पे मुझे नहीं पता इतना कुछ, कोई बोलते ना, क्योंकि लोगों को ऑलमोस्ट पता कि ये ऑलरेडी एक्टिव है तो शायद ये ही लड़ेगी इधर से। और दादा ने जन सम्मान यात्रा के टाइम पे मुझे प्रवक्ता भी बनाया था जी। तो काफ़ी चीज़ ऐसा था कि हाईलाइट हो गया, और लोगों को ऐसा लगा, मतलब ऑलमोस्ट दिख ही रहा था कि ये इधर से लड़ेगी। और जब मानकुर शिवाजी नगर की बात आई तभी रिजर्व तो हो गई थी वो दादा घड़ी के सिंबल के लिए, लेकिन जब पिताजी का नाम निकला तब थोड़ा विरोध होने लगा। कुछ 2-3 नाम के ऊपर विरोध हो रहे थे कंटिन्यूसली इनके बैठक में वो, लेकिन अभी ठीक है। अभी तो दादा ने पूरी ताकत लगाई और अपनी घड़ी का सिंबल दिया है। मतलब ही स्टूड बाय, लाइक आई टोल्ड यू, कि पहले भी वो खड़े रहे हमारे साथ। लोग बार बार बोलते हैं कि नवाब मलिक के तो साथ आप लोग भी खड़े रहेंगे अजित पवार के साथ? जी जरूर। पता नहीं चलता ना आप लोगों की पार्टियों में, एनसीपी में, शिवसेना में, रात में एमएलए कहाँ है, सुबह कहाँ है। हम लोग बड़े सरप्राइजिंगली देख रहे हैं 5 साल से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को। आप नहीं, मैं भी सरप्राइजिंग देख रही हूँ। अभी हम वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जनता हमें वापस से मुझे चुन के देती है, तो हम जाएंगे तो अब तब देखेंगे। आप सुन रहे थे एनसीपी अजित पवार गुट की नेता और अनुशक्ति नगर से एमएलए की कैंडिडेट सना मलिक को कुछ मराठी भाषा के शब्द आए। ताई का अर्थ होता है बड़ी बहन, उर्दू में जो आपा बोलते हैं, मराठी में ताई बोलते हैं। ताई मतलब बड़ी बहन और बहनी मतलब भाभी, और दादा बोला जाता है बड़े भाई को। बहरहाल शब्दार्थ सीखने का सिलसिला चलता रहेगा और राजनीति के शब्दार्थों को खंगालने का सिलसिला भी चलता रहेगा। आप लल्लन टॉप की महाराष्ट्र चुनाव यात्रा के साथ बने रहिए। सना जी, आपने व्यस्त पॉलिटिकल कैंपेन के बीच हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।